जीवित रहने के लिए मैं महिलाओं के बाथरूम में घुस गया। मैं खिड़की से भागने वाला था, तभी पता चला कि उसे स्टील की सलाखों से पहले ही सील कर दिया गया था। उस पल मैंने एक मेटल रॉड पकड़ी, आईने को तोड़ दिया, टूटे शीशे को खिड़की के फ्रेम से बांधा और बाहर देखा। उनकी नजरें आगे की ओर थीं। मुझे पता था कि यह मेरा मौका था। मैं तेजी से ऊपर की ओर भागा और जितना हो सके शोर मचाया ताकि उन्हें बहका सकूं। मैंने उसे देख लिया। मैंने बेन रिचर्ड्स को देख लिया, वह नीचे जा रहा है। फिर मैं वापस मुड़ा, दूसरी दिशा में भागा और छत तक पहुंच गया। नीचे हर तरफ लोग भरे हुए थे। मैं पूरी तरह घिर चुका था। मुझे पता था कि मैं वहां नहीं रह सका। मुझे अपने कमरे में वापस जाना था और अपना बैकपैक उठाना था। मैंने एक केबल नीचे फेंकी, उसे मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे सरका हुआ अपने कमरे की खिड़की तक पहुंचा, लेकिन वह बाहर से नहीं खुल रही थी। मैंने एक तौलिया अपने हाथ पर लपेटा और शीशे को तोड़ दिया। शीशे के टूटने की आवाज ने तुरंत मेरी लोकेशन बता दी। मैं अंदर घुसा, कपड़े पहने, अपना सामान उठाया और एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। दरवाजा तोड़ने वाले थे, इसलिए मैं भागा और खिड़की से बाहर कूद गया। उनका लीडर ताली बजा रहा था, सोच रहा था कि वो जीत चुका है, लेकिन उन्होंने मुझे कम आंक लिया। मैंने केबल पकड़ी, जोर से झूला और सीधा पड़ोस वाली कमरे में टकराया। सांस भी ना आने पाई थी कि मुझे एहसास हुआ कि यह सब लाइव स्ट्रीम हो रहा है। एक ड्रोन पूरे समय मेरा पीछा कर रहा था। यह कोई साधारण मानव शिकार नहीं था, यह एक खेल था। अगर मैं 40 दिनों तक जीवित रहा तो मुझे $1.1 बिलियन मिलेंगे। अपनी बेटी के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने ड्रोन की ओर घूरते हुए गुस्से में कहा, स्टॉप फिल्मिंग मी। शिकारी पास आ रहे थे, इसलिए मैंने एक ग्रेनेड निकाला, उसे फेंका, विस्फोट किया और उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर बेसमेंट में घुस गया। अंदर घुप अंधेरा था, इसलिए मैंने एक मैगजीन जलाकर रोशनी की, लेकिन आग जल्दी ही अनियंत्रित हो गई। बाहर के लोग भी पास आ रहे थे। तभी मैंने चूहों का एक झुंड देखा जो सीवर के ड्रेन में घुस रहा था। मैंने तुरंत रिएक्ट किया, ढक्कन उठाया और शिकारी पहुंचने से ठीक पहले अंदर घुस गया। किसी तरह मैं बच निकला और एक और द्वार पार कर गया। फिर मैंने अपना रोजाना रिपोर्ट रिकॉर्ड करना शुरू किया। नियमों के अनुसार मुझे हर दिन अपडेट देना जरूरी था। मैं अभी भी यहाँ हूँ, तुम शिट ईटर। सीवर से निकलने के बाद मैं सड़क पर एक बच्चे से टकराया। उसने मुझे पहचान लिया और अपने घर ले गया। वहाँ पता चला कि वह और उसका भाई दोनों मेरे बड़े फैन हैं। उन्हें इस खेल के बारे में सब कुछ पता था। यह खेल कभी जीतने के लिए नहीं बनाया गया था। 30 दिनों से ज्यादा कोई भी जीवित नहीं रह पाया था। लोग पैसे के लिए प्रतियोगियों को बेच देते थे। जितनी ज्यादा रेटिंग होती उतना ज्यादा वे खेल को खींचते थे। खिलाड़ियों का आखिरी बूंद तक फायदा उठाते थे और मैं मुश्किल से पहले द्वार में ही पहुंचा था। मेरी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी, जिसका मतलब था कि अब स्थिति और गर्म होने वाली थी। इसलिए उन्होंने मुझे दूसरी शहर में शिफ्ट करने में मदद की। 10 दिन बीत गए। नए शहर में मैंने खुद को अंधे आदमी का भेष बनाया। दिन भर छिपा रहा और अपनी जरूरी अपडेट रिकॉर्ड करता रहा, लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चला। एक स्ट्रीट क्लीनर ने मुझे पहचान लिया, मेरी लोकेशन रिपोर्ट कर दी और शिकारी दौड़ पड़े। जान बचाने के लिए मैं भागा और आखिरकार एक चलती ट्रेन पर कूद गया। मुश्किल से बच निकला। इधर शो में बचा आखिरी प्रतियोगी इतना भाग्यशाली नहीं था। किसी ने उसे पहचान लिया और जिंदा जला दिया। बस इस तरह मैं इस खेल में अकेला बचा खिलाड़ी बन गया। अब मुझे ऐसा जगह ढूंढना था जहाँ कोई सोच भी न सके। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये पूरा खेल जीत सका हूँ?